नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के विवादित बयान से जुड़ी हुई है। भाई के पक्ष में चिट्ठी लिखने के पत्रकारों के सवाल पर किरण रिजिजू भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी खबरें प्लांट करने वाले हमारे यहाँ पर आएंगे तो जूते खाएंगे। किरण रिजिजू पर 4 नवंबर 2015 को अपने भाई के पक्ष में ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप है। आरोप यह है कि भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए किरण रिजिजू की तरफ से यह चिट्ठी ऊर्जा मंत्रालय को लिखी गई थी और आज दिल्ली में पत्रकारों ने जब इसी आरोप पर किरण रिजिजू से सवाल पूछा तो उन्होंने जूते मारने की बात कही। Who has planted this news to help your own people is corruption? सर आपने लेटर नहीं लिखा? अभी छुट्टी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? लेकिन अपने भाई को जिसका Who has planted this news to help your own people is corruption? सर आपने लेटर नहीं लिखा? अभी छुट्टी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? लेकिन अपने भाई को जिसका और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या किसी से अगर सवाल पूछा जाएगा तो क्या वो जूते खाएगा? यही कहना है किरण रिजिजू का। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं किरण रिजिजू अपना आपा खो बैठे, क्योंकि अगर आप रिजिजू को देखें तो इससे पहले वो कभी इस तरीके से बयान नहीं देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही वो एक तरीके से उनका जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से होता है, बहुत ही शांत तरीके से बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज जवाब दिया, अब उसको लेकर के सभी को हैरानी भी थी कि रिजिजू पत्रकारों से जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो इस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। हालांकि पत्रकारों के नहीं था, उन लोगों पे था जिनको लेकर के किरण रिजिजू की नाराज़गी थी। तो जाहिर है एक बड़ा सवाल है। इस बारे में हमने उनसे बात की और हमने उसके बाद ये पूछा कि इस तरीके से आपने जवाब क्यों दिया। तो उनका यही कहना था कि उस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि इसमें करप्शन जैसी कोई बात थी नहीं और कुछ लोग हमारे खिलाफ खबरों को प्लांट कर रहे हैं, तो उनका गुस्सा था ये जो निकल गया। हालांकि उसके बाद दोबारा उन्होंने सभी को इंटरव्यूज़ दिए और अपनी सफाई रखी। तो थोड़े देर बाद उनको इस बात उन्होंने रियलाइज़ ज़रूर किया कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो इस्तेमाल किया भाषा वो गलत है। जाहिर है कि कभी भी अगर इस तरीके से आरोप लगते हैं, वो मंत्री हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको अपना संयम और आपा नहीं खोना चाहिए और एक मंत्री के मर्यादित आचरण भी होता है, उसकी भाषा भी होती है। ज्यादा खड़े होते हैं जब आप दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, जब आप दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप संयम बरतिए। और रही बात इन आरोपों की, तो वो तो जांच का विषय है ना, तो उसमें आपा जैसे खोने वाली तो कोई बात नहीं थी, वो तो जांच की बात कह देते किरण रिजिजू। जी हाँ, बिल्कुल उनको ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसकी जांच हो, हर एजेंसी से जांच कराने को तैयार हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने कजिन को फेवर करने की कोशिश की, तो कुछ भी उनका पक्ष हो सकता है। हालांकि वो कहते दिखे कि वो उनका कजिन ही नहीं है और उन्होंने सिर्फ एक मंत्री के नाते, के एमपी के नाते, वो वहाँ के वेस्ट केमांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने उस नाते ये चिट्ठी लिखी थी। उनका कोई डायरेक्ट पर्सनल फैमिली मैटर्स नहीं था। लेकिन भाषा ज़रूर बड़ा सवाल उठाती है, क्योंकि बीजेपी की बात करें या एनडीए सरकार की बात करें, वो हमेशा ही कांग्रेस पे या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिस तरीके से कमेंट करते हैं उस पर हमेशा वो क्वेश्चन करते हैं कि ये तरीका नहीं है, कैसे संसद में कोई सांसद बोल रहा है या कोई कैसे कर रहा है। मैं गुस्से में बोल गया। मैं लौटूंगी मनीष आपके पास। किरण रिजिजू ने आज जूते मारने की बात तो कही, तो कल पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। किरण रिजिजू से उन पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा गया तो जूते मारने की उन्होंने बात कह डाली और दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के नोट बैन के खिलाफ प्रदर्शन पर यह कह डाला कि दिल्ली पुलिस उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाल सकती थी। सवाल यह है कि यह कैसी भाषा है जो बीजेपी के नेता आजकल बोलने लगे हैं। अब आपको हम सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने किस तरह से ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। दिल्ली में उन्होंने जब नाटक कर रही थी, हम चाहे तो वहां से उनका बाल पकड़कर निकाल देते, पुलिस हमारे है वहां, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम कुछ करने जाते हैं, हमारे ऊपर डंडा बरसाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, केस दिया जाता है, उनके गुंडे हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट को ही मार के हॉस्पिटल भेज दिया।
कैसी होगी? मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, कितने भी बड़े बड़े मंचों से आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, महिलाओं के सम्मान को लेकर बातें कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार ये संदेश दे चुके हैं कि आप जब भी बोले तो सोच समझ कर बोले, लगता है लेकिन उस नसीहत का असर हो नहीं रहा है और पार्टी की साख पर बट्टा लग रहा है इस बयानबाजी से। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर आप पहले भी देखें तो बीजेपी के तमाम सांसद मंत्रियों ने भी पहले ऐसी बातें कही थी। उसके बाद बाकायदा ये कहा गया था कि बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने नाराज़गी दिखाई थी और ये कहा था सारे सांसदों को और अपने मंत्रियों को कि वो समझें कि वो कहाँ पर हैं और उनको अपने व्यवहार और अपनी सादगी और आचरण पे खास ध्यान देना होगा, कोई भी कंट्रोवर्शियल बातें करने से ना बचें। लेकिन कुछ दिन जरूर शांत रहा, लेकिन फिर से अगर आप देखें तो वही दौर शुरू हो गया है, क्योंकि चाहे किरण रिजिजू की बात हो या हमने वेस्ट बंगाल को स्टेटमेंट को लेकर देखा, इस तरीके से बयान जरूर पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे।